हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को ये बहुत सिंपल चैप्टर लगता है और है भी सिंपल, लेकिन हम इसमें कुछ टॉपिक थोड़े कठिन होते हैं। उनको हम इजी वे में समझ कर इजी वे में आगे पढ़ते जाएंगे। आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगना लगेगा, लेकिन जैसा कि बच्चे केवल इसको मेन टॉपिकों को ही याद करते हैं इसमें, लेकिन हम इसे बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। कि आपने पहले भी संख्याओं के बारे में जाना होगा कि क्लास एट सेवन्थ में, लेकिन कुछ बच्चों को याद रहता है, कुछ को नहीं रहता। तो हम यहाँ पे बेसिक से नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होती है आदि के बारे में सब विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरी फेसलेस वीडियो है। ये क्लास 9 के लिए मेरा पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम देखेंगे, संख्या पद्धति क्या होती है, क्योंकि हम संख्या पद्धति के बारे में जानते ही नहीं है। कि अगर तो हम चैप्टर फर्स्ट चालू करते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम मतलब पद्धति, एक तंत्र। पूरी दुनिया एक सिस्टम से चलती है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। सरकारें सिस्टम से चलती है, हमारी ज़िंदगी, काम करने का तौर तरीका एक सब सिस्टम में ही होता है। सब सिस्टम ही है एक कि भाई वो खाएगा, खाने के बाद हमारे शरीर में वो भोजन जाएगा, फिर भोजन आमाशय में जाता है, वहाँ पे 3-4 घंटे तक रुकता है। वहाँ पर अन्य तरह के अम्ल जाते हैं, हार्मोन्स जाते हैं। एक सिस्टम के साथ हमारा खाना जो है पचता है। और इसी तरह एक नंबर का भी एक सिस्टम है, जहाँ पे नंबर्स क्या है, नंबरों को नंबर एक व्यक्त करते हैं, प्रतीक है एक। और उनको गुणा जोड़ बाकी संक्रिया करने के एक नियम है। ये सब एक सिस्टम ही बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रास्ते में चलते हुए कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, केवल नंबर सिस्टम अगर आपको परीक्षा में आ जाए और लिखना हो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो आप किस तरह उसे परिभाषित या किस तरह उसे लिख सकते हैं, आज हम ये देखते हैं। ठीक है, तो एक बार कैमरे का एंगल, हाँ अब ठीक है, थोड़ा ओके। हाँ, तो संख्या प्रणाली, हिंदी में प्रणाली बोलते हैं, पद्धति। संख्या व्यक्त करने के लिए एक लेखन प्रणाली है, मतलब एक लिखने वाली प्रणाली है। ये प्रतीकों का एक समुच्चय है और संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका उपयोग करने के नियम हैं। संक्रियाओं सहित संख्याओं का संग्रह, संक्रियाओं के गुणन और इन संख्याओं को दर्शाने की एक प्रणाली होती है। समुच्चय है एक प्रकार का संख्या पद्धति जो है, ये प्रतीकों का समुच्चय है। और प्रतीक किसके, कि नंबर्स जो होते हैं हम उनका यूज किस लिए करते हैं मोस्टली, कि भाई हम ये मान ली ये डॉट जो है ये कितने हैं, 2 है। ये सेव कितने हैं, 3 है। ये केले कितने हैं, भाई ये 5 है। तो हम इनको दर्शाने के लिए प्रतीकों का यूज करते कि 5 5 तो बोल दिए कि 5, लेकिन 5 क्या, तो 5 को दर्शाने के लिए एक प्रतीक हो गया ना कि हाँ ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है।
ठीक है। और इनका से समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब एक प्रकार का संग्रह ही है, लेकिन यह जो है कि परिभाषित संग्रह मतलब एक नियम के अनुसार होता है इसमें संग्रह। भाई मान लो कि तुम्हारे पास 100 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, वो बच्चे इस को एक समुच्चय बना ले, तो उसमें संग्रह है लेकिन एक नियम है। एक वो है कि भाई ये 18 से ऊपर वाले ही बच्चे शामिल हो सकते हैं। ठीक है। संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका उपयोग करने के नियम है। संख्याओं का हम यहाँ पे नियम होते हैं कि भाई संख्या कैसी है, कैसे उपयोग में करनी है इनको। और संक्रियाओं सहित संख्याओं का संग्रह भाई होता ही है, 2+3 इत्यादि वगैरह। संक्रियाओं के गुणन और इन संख्याओं को दर्शाने की एक प्रणाली है। संक्रिया क्या होती है कि ये गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग, ये संक्रिया ही होती है। ठीक है, समझ गए हम। ठीक है, ये है संख्या पद्धति क्या है, एक बार और हम देख लेते हैं। संख्या प्रणाली संख्या व्यक्त करने के लिए एक लेखन प्रणाली है। यह प्रतीकों का एक समुच्चय है और संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका उपयोग करने के एक नियम है। बिल्कुल हर चीज़ नियमों से ही होती है। और संक्रियाओं सहित संख्याओं का संग्रह संक्रियाओं के गुण और इन संख्याओं को दर्शाने की एक प्रणाली है। बिल्कुल संक्रियाओं सहित संख्याओं का संग्रह भी होता है। संक्रियाओं के गुण भी हैं, मतलब +3 = 5, और इन संख्याओं को दर्शाने की एक प्रणाली है। ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं। संख्या प्रणाली गणित का मूलभूत ढांचा है, मतलब एक तरह की नींव है भाई। जब नंबर उसका ही पता नहीं होगा, हमें इनके नियमों का ही पता नहीं होगा कि भाई 2+3 करने पर क्या आता है, संक्रियाओं के गुण क्या है, इनको जोड़ने पर क्या आता है, भाग करने पर क्या आता है। जब हम एक नियम से ही नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। अब संख्या प्रणाली जो होती है उनके प्रकार, तो थोड़ा सा हम कैमरे का एंगल, हाँ देखिए, संख्या प्रणाली कई प्रकार की हो सकती है, अनेक प्रकार की होती है, लेकिन हम मुख्यतः 4 प्रकार की ही देखते हैं। ये 8वीं क्लास में नहीं है, 9th क्लास में नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज मैं बता देता हूँ। पहला दशमलव संख्या पद्धति, दूसरा बाइनरी संख्या पद्धति, और तीसरा अष्टाधारी संख्या पद्धति, और चौथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। मैं इनके बारे में ज़्यादा वर्णन आगे नहीं करूँगा। तो सब जो हम दैनिक जीवन में जो पद्धति यूज करते हैं वो है दशमलव संख्या पद्धति। मतलब आप जोड़ते घटाते हो, संख्याओं को लिखते हो, ये सब दशमलव संख्या पद्धति में ही है। ये बाइनरी संख्या पद्धति वगैरह ये अधिकतर कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज इत्यादि में आगे यूज होती है, तो इनका कोई काम नहीं है 9th क्लास में। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन शॉट खींच सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अभी 1 मिनट। तो अब हम आगे देखेंगे कि अंक क्या होता है। तो अंक जो होते हैं दशमलव संख्या प्रणाली में 10 प्रतीकों को अंक कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे
वर्णमाला में नहीं होता कि ABCDEFG है, वो तो बेसिक है। उनको जब तक मानोगे नहीं तो आगे वर्ड मीनिंग कैसे बनेंगी, हम आगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ग्रामर के रूल ही नहीं होते, तो बिल्कुल बेसिक्स है। तो ये अंक है, इनसे ही आगे संख्याओं का निर्माण होगा। अगर ये ही नहीं होंगे तो संख्याओं का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है। ठीक है, संख्या क्या होती है? संख्या मतलब अंक मिलकर के संख्याओं का निर्माण करते हैं। संख्या प्रतीक प्रतीकों का समूह है जो किसी राशि या मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, अगर मेरे पास 20 सेब है तो भाई एक 20 क्या, वो जो संख्या है 20 है, वो किसी राशि का प्रतिनिधित्व या मात्रा का प्रतिनिधित्व तो ही कर रहा है कि मेरे पास सेब कितने हैं, 20 है। भाई मेरे पास 2 किलो चीनी है, चीनी या 20 किलो चीनी है, तो जो संख्या है 20 ये एक प्रतीक है। और ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो ये जो है चीनी का प्रतिनिधित्व, राशि वो मात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि भाई चीनी की मात्रा हमारे पास इतनी है, 20 किलो। ठीक है, तुम्हारे भाई मेरे पास 20 किलो जो है चीनी है, भाई ये भंडार लगा पड़ा है मेरे पास चीनी का। तो ये 20 जो है ये संख्या है, संख्या है, समझ गए? ये प्रतीक है किसके? अंकों का। अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। और ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये चीनी की मात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि मेरे पास 20 किलो चीनी है। ठीक है, ज़्यादा वो मत करो, ये सिंपल ही है। तो आगे हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। तो आगे हम जो है संख्याओं के प्रकार और पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को बहुत डाउट होते हैं इसमें, इनको सोल्व करा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया। तो ठीक है, बाय। सेकंड लेक्चर अगले कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। बाय।